अध्याय 1 खत्म हो चुका था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार जरूर देखें। अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल। बहुपद ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल 2x² + 3x + 4 या x³ - 3x² + x + 4। ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक बहुपद नहीं हो सकते, जैसे -2, -3, -4। दूसरा नंबर, कोई भी पद जो किसी चर से विभाजित हो बहुपद नहीं हो सकता है, जैसे 1/x 2/y²। नंबर सी, कोई भी भिन्न वाले घातांक जैसे कि √x = x⁻1/2 के तरह लिखा जाता है बहुपद नहीं हो सकते। लेकिन एक बहुपद में चर अचर घात हो सकते हैं। कॉन्सोनेंट अचर नंबर 2, 3, 5, 8, 10 etc। वेरिएबल्स चर x, xy, t, z etc। एक्सपोनेंट्स घातांक 0, 1, 2, 3, 4 etc। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुपद के घात। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। एग्जाम्पल 3x³ + 2x² - 3x + 1 बहुपद घात 3। सिंबल फॉर ए पॉलिनोमियल बहुपद के लिए संकेत। चर x के बहुपद को px, qx, rx, fx से सूचित किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुपद का मानक रूप। चर x में किसी बहुपद को लिखते समय साधारणतः हम बहुपद के पदों को x के घातों में आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। बहुपद के इस रूप को बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। जैसे 4x³ + 3x² + 2x + 4। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार का होता है। एक पदी बहुपद मोनोमियल। एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है, जैसे 3x², 5x³ 9x³। नंबर 2, द्विपद बहुपद बायनोमियल। दो पद वाला बहुपद द्विपद बहुपद कहलाता है, जैसे 2x² + 3, 5x² + 6x। त्रिपद बहुपद ट्राइनोमियल। तीन पद वाला बहुपद त्रिपद बहुपद कहलाता है, जैसे 3x² + 2x + 4, 5x² + 3x + 5। घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री। नंबर 1, एक घातीय बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाते हैं, जैसे 3x - 5, 6x - 2। द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है, जैसे 2x² - 5x + 3, 3x² - 5x + 4। त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीन घात वाले बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है, जैसे x³ - 3x² + 5x + 6। नोट: यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हों तो दो शून्यकों का योग -b/a अर्थात अल्फा + बीटा = -b/a। व्यापक रूप:
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। दो शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। यदि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो तीनों शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। दोनों शून्यकों को एक साथ लेकर उनके शून्यकों का योग बराबर सी बटा ए, अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए। तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस डी बटा ए, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सूत्र एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यदि शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया रहे तो बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अध्याय 2 खत्म। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 5 विधि है। पहला तुलनात्मक विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा वज्रगुणन विधि, चौथा विलोपन विधि, पांचवा अनुपात नियम विधि। संगत असंगत a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो संगत होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 असंगत होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 संगत होगा। एक हल कोई हल नहीं, अनेक हल। a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 अद्वितीय हल। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 कोई हल नहीं है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 अनेक हल हैं। आगे देखते हैं, जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचने पर हमारा इस तरह आता है प्रतिच्छेदी समांतर संपाती। a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, जैसे फिगर में दर्शाया गया है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 तो ग्राफ समांतर होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तो ग्राफ संपाती होगा। वज्र गुणन विधि का सूत्र x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1, y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1। अब अध्याय 4 में चलते हैं। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। विवेचक या विविक्तर का सूत्र d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति, मूल का अर्थ वैसा मान जिसको रखने पर समीकरण का मान 0 हो जाए। जब d बराबर 0 तो मूल की प्रकृति वास्तविक और समान मूल बराबर माइनस b बटा 2a प्लस b बटा 2a। यदि d का मान 0 से छोटा हो तो मूल की प्रकृति अवास्तविक और असमान होगा, इसमें मूल का मान संभव नहीं है। यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगा, मूल बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। सूत्र मूल का माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a या माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a।
अब अध्याय 5 में चलते हैं। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव। समांतर श्रेणी ऐसा श्रेणी जिसका अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। एग्जाम्पल 3, 7, 11, 15। प्रथम पद a बराबर 3, सार्व अंतर d बराबर a2 - a1। सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य पूर्णांक भी हो सकती है। a n बराबर a + n - 1 इंटू d बराबर 2 लगातार पदों का अंतर। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू d। या जहां nवां पद मालूम हो Sn बराबर n/2 इंटू a + an। समांतर माध्य बराबर a + b/2, जहां a बराबर प्रथम पद, an बराबर nवां पद, d बराबर सार्वंतर, Sn बराबर n पदों का योग, l बराबर अंतिम पद बराबर an। दोस्तों, इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। धन्यवाद।